मेटाबॉलिज्म मोटीवी में आपका स्वागत है, आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। ग्लूटेन हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है? मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का जाने माने विशेषज्ञ। ठीक है, आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार से ग्लूटेन, जो मुख्य रूप से रोटी, गेहूं और बिस्कुट में पाया जाने वाला प्रोटीन है, हमें नुकसान पहुंचाता है। जैसे ये प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ है, देखो, रोटी बहुत स्वादिष्ट है। वास्तव में रोटी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि अत्यधिक नशे की लत भी होती है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ग्लूटेन, जो कि रोटी की प्रोटीन और गेहूं की प्रोटीन होता है, हमें कैसे नुकसान पहुंचाता रहता है, ताकि आप समझ सकें कि इसके पीछे क्या कारण होते हैं और शायद आप ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ खाना छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं, ताकि आप वास्तव में अपने मेटाबॉलिज्म को अधिकतम कर सकें, आपके द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सर्वोत्तम स्तर पर सुधार कर सकें। ठीक है, ध्यान दें, मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब किताब डायबिटीज बिना समस्या डिजिटल संस्करण में उपलब्ध है। अगर आप अमेजन या आईट्यून्स पर जाते हैं तो आप पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म का डिजिटल संस्करण प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप अपने आईपैड या कंप्यूटर पर देख सकते हैं, मुख्य रूप से अपने आईपैड पर, जैसे कि यह संस्करण आपके सुविधा के लिए है। साथ ही आपको यह जानकारी भी मिल सकती है कि यह संस्करण आपके सुविधा के लिए है। इस किताब के डिजिटल संस्करण का फायदा यह है कि इस किताब में 843 क्लिनिकल संदर्भ, वैज्ञानिक संदर्भ हैं, तो डिजिटल संस्करण में आप बटन दबा सकते हैं और पढ़ते समय संदर्भ देख सकते हैं। मतलब आप कुछ पढ़ते हैं और संदर्भ खोजते हैं और देख सकते हैं कि वास्तव में जो मैं कह रहा हूं वही वैज्ञानिक अध्ययन भी कहते हैं। ठीक है, हम ग्लूटेन के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में इस किताब में भी एक अध्याय है जो मधुमेह रोगियों को ग्लूटेन से होने वाले नुकसान के बारे में बताता है। ग्लूटेन के साथ मेरा अनुभव यह रहा है कि 17 सालों तक लोगों को वजन कम करने और मधुमेह रोगियों को बिना ज्यादा दवाओं के उनकी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करने के बाद हमने पाया है कि कई लोग जो वजन कम नहीं कर पाते, या कई लोग जो अपनी मधुमेह को नियंत्रित नहीं कर पाते और उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि वे रोटी, सैंडविच की रोटी, बिस्कुट और गेहूं से बनी सभी चीजें खाना जारी रखते हैं। हम अच्छी तरह से समझाएंगे कि ग्लूटेन क्या है। ध्यान दें, ग्लूटेन एक प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन है, जैसे कि आप मांस, पनीर या अंडे के बारे में बात कर रहे हो, जो प्रोटीन होते हैं। ग्लूटेन मुख्य रूप से गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। ये बेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये आटे को लचीला बनाता है और रोटी को फुलाता है। हानिकारक ग्लूटेन केवल वही है जो गेहूं, जौ और राई से आता है। यह ग्लूटेन कुछ लोगों के लिए पाचन समस्याएं पैदा कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सीलिएक रोग से पीड़ित हैं। सीलिएक रोग एक ऑटोइम्यून विकार है जिसमें शरीर ग्लूटेन को सहन नहीं कर पाता और इससे आंतों में सूजन हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग ग्लूटेन संवेदनशीलता से भी पीड़ित हो सकते हैं, जिससे उन्हें ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थों से बचना पड़ता है। वे 3 अनाज, गेहूं, जौ और राई। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि मक्का में भी ग्लूटेन होता है, लेकिन ये वही प्रकार का ग्लूटेन नहीं है और जरूरी नहीं कि हानिकारक हो। चावल में ग्लूटेन होता है, लेकिन ये वही प्रकार का ग्लूटेन नहीं है और ये जरूरी नहीं कि हानिकारक हो। लेकिन गेहूं, जौ और राई में जो ग्लूटेन होता है वह हानिकारक है, और यह हानिकारक इसलिए है क्योंकि ग्लूटेन में अन्य चीजों के अलावा एक पदार्थ होता है जिसे ग्लियाडिन कहा जाता है। ग्लियाडिन बहुत ही उत्तेजक पदार्थ है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें वास्तव में पचाया नहीं जा सकता, यानी कि ग्लूटेन के साथ मुख्य समस्या और वास्तव में एक प्रमुख समस्या यह है कि इसे पचाया नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, कोई भी मानव शरीर पूरी तरह से ग्लूटेन को पचा नहीं सकता। इसलिए जब आप गेहूं, रोटी या आटे के साथ कुछ खाते हैं तो कुछ ऐसा होगा जो अपाच्य रहेगा, और यहीं से ग्लूटेन की समस्या शुरू होती है, जिससे अपाच्य पदार्थ रह जाते हैं। अब ग्लूटेन में अन्य पदार्थ भी होते हैं और एक को ग्लूटेमोर्फिन कहा जाता है। और हां, आप सही हैं, ये मॉर्फिन के समान है। क्यों? क्योंकि यह मॉर्फिन का रिश्तेदार है। इसलिए ग्लूटेमोर्फिन वे पदार्थ हैं जो ग्लूटेन में होते हैं और वास्तव में मस्तिष्क में ओपियोइड्स कहे जाने वाले रिसेप्टर्स पर प्रभाव डालते हैं। इनका नशे का प्रभाव होता है। इसलिए जब आपका शरीर रोटी मांगता है तो वह रोटी मांगता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क पहले से ही ग्लूटेमोर्फिन के विषय में आदी हो चुका है। यानी कि ग्लूटेन में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसमें एक और पदार्थ होता है जिसे लेक्टिन कहते हैं, यानी कि गेहूं में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसमें ग्लियाडिन होते हैं जो वास्तव में पचते नहीं हैं, ग्लूटेमोर्फिन होते हैं जो इसे नशे का कारण बनाते हैं, लेक्टिन होते हैं। लेक्टिन एक प्रकार का पदार्थ है जो सभी पौधे बनाते हैं,
ताकि कीड़े उन्हें न खा सकें। यह एक प्रकार का पदार्थ है जो कीड़े के लिए पाचन को कठिन या असंभव बना देता है। यह एक प्रकार की सुरक्षा है, लेकिन हम मनुष्यों के लिए भी गेहूं में मौजूद लेक्टिन हानिकारक होते हैं। तो मूल रूप से यहाँ जो कुछ भी है उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि वास्तव में ग्लूटेन पचता नहीं है, वास्तव में पचता नहीं है। ग्लूटेन शब्द अंग्रेजी के ग्लू से आया है। ग्लू का मतलब होता है चिपकना, और वास्तव में ग्लूटेन जो गेहूं की एक प्रोटीन है, जब आंत में प्रवेश करती है तो यह आंत की दीवार से चिपक जाती है और वहीं से विनाश शुरू होता है। मैं एक चित्र बनाना चाहता हूं ताकि समझा सकूं कि ग्लूटेन हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। हम एक पल आंतों के केंद्र में चलेंगे। यदि आपकी आंत ऐसी है तो आंत का एक टुकड़ा ऐसा होगा, तो इस आंत के टुकड़े की सभी दीवारों पर छोटे छोटे बाल जैसे होंगे। और ये छोटे बाल जो यहां दीवार पर होते हैं, इन्हें विला कहा जाता है, और वास्तव में ये पूरे आंत के लंबाई में होते हैं। ये विला ही वह जगह है जहां पाचन वास्तव में होता है। यानी जब आप रोटी या गेहूं खाते हैं तो पाचन उन विला में होता है जो वे छोटे बाल जैसे संरचनाएं हैं जहां मूल रूप से पाचन होता है, क्योंकि वहीं पाचन एंजाइम काम कर रहे होते हैं जो ग्लूटेन को पचाने की कोशिश करते हैं, जो फिर भी पचता नहीं है। अब क्या होता है, ध्यान दें कि ये छोटे बाल जो यहाँ हैं, जरा कल्पना करें कि यह आपके आंत के अंदरूनी हिस्से में एक छोटी सी कालीन की तरह है और यहीं पर ही अवशोषण होता है। अब बाहर की तरफ एक सुरक्षात्मक परत होती है जो आंत को शरीर के बाकी हिस्सों से अलग करती है। वह परत जो वहां है, वह त्वचा जो वहां है, वह बहुत पतली होती है। वास्तव में आपको एक विचार देने के लिए, आपकी त्वचा, आपके शरीर की त्वचा में कम से कम 7 परतें होती हैं। 7 परतें, एक के नीचे एक। क्या इसका मतलब यह है कि आपके लिए एक हाथ की त्वचा बनाने के लिए आपको 7 पंक्तियों में कोशिकाओं को रखना होगा और इस तरह से त्वचा बनती है, और इसलिए एक व्यक्ति अपनी त्वचा को थोड़ा खरोंच सकता है और फिर भी अंदर तक नहीं पहुंचता है ना? तो त्वचा ऐसी होती है, इसमें 7 परतें होती हैं, लेकिन क्या होता है, आंत में केवल एक परत होती है, और यह एक परत कोशिकाओं की होती है जो एक दूसरे के पास चिपकी होती हैं, और इसलिए आंत बहुत आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती है, विशेष रूप से क्योंकि यह बहुत नाजुक होती है। त्वचा को घायल करना अधिक कठिन होता है, और यह स्वाभाविक है क्योंकि यह बाहरी हिस्से में होती है और फटने की अधिक संभावना होती है। अब आपके आंत की त्वचा जो शरीर के बाकी हिस्सों से अलग करती है, केवल एक कोशिका मोटी है। क्या होता है, जब ग्लूटेन अंदर आता है और पचता नहीं है तो यह यहाँ चिपक जाता है। जब यह यहाँ रुकता है तो यह दीवार को फाड़ देता है, तोड़ देता है। जब यह तोड़ता है तो वह ग्लूटेन प्रोटीन कई बार बाहर निकल जाता है, और जब यह बाहर निकलता है, क्योंकि यह पचा नहीं है, तो शरीर इसे हमला करता है, और जब शरीर इसे हमला करता है तो एंटीबॉडी बनाता है। जब एंटीबॉडी बनाता है तो यह ऑटोइम्यून बीमारियां पैदा करता है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप ग्लूटेन खाते हैं या कुछ गेहूं खाते हैं तो आप दीवार को थोड़ा खरोंच रहे हैं, थोड़ा खरोंच रहे हैं, थोड़ा खरोंच रहे हैं, थोड़ा खरोंच रहे हैं, थोड़ा खरोंच रहे हैं। क्या होता है, एक समय आता है जब आप कई तरह की एलर्जी, विभिन्न चीजों से एलर्जी पीड़ित लगते हैं। आप एलर्जी क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि कई खाद्य पदार्थ यहां से अपच होकर निकल रहे हैं, और अपच होकर निकलने पर शरीर एंटीबॉडी बनाता है। तो इस प्रकार जैसे कि ग्लूटेन मूल रूप से एक व्यक्ति के चयापचय को प्रभावित करता है। यदि आप वजन कम करने में कठिनाई, अजीब बीमारियां, अजीब दर्द और अजीब चीजें अनुभव कर रहे हैं, तो एक प्रयोग करें। 2 सप्ताह के लिए पूरी तरह से ग्लूटेन और गेहूं को हटा दें, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक चमत्कार होगा। और मैं आपको यह सलाह देता हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।